मध्यकालीन भारत के इतिहास का चौथा वीडियो। आज इस वीडियो में 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के भारत के उस समय के भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र राजपूतों के द्वारा रूल किया जा रहा था। छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग राजपूतों वंशों की शासन व्यवस्था थी। इनकी कमजोरी ये थी कि ये राजपूत अपने स्वाभिमान और प्रतिष्ठा के लिए आपस में ही लड़ते थे, जिसका लाभ उठाकर विदेशी आक्रमणकारी, खासकर मुस्लिम शासकों ने इस्लाम सत्ता भारत में स्थापित करने में सफल होते हैं, जिसे हम दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश से जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में, जिसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अपना विचार दिया था। आज अग्निकुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य, जिसे हम सोलंकी से भी जानते हैं। इनके क्षेत्र विस्तार, महत्वपूर्ण शासकों में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं जो हमें जानना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र विस्तार। गुजरात एवं दक्षिण राजस्थान, संस्थापक इनके नागभट्ट प्रथम को जानते हैं। राजधानी प्रारंभ में उज्जैन, बाद में कन्नौज स्थापित करते हैं। नागभट्ट प्रथम के समय अरबों का भारत में प्रवेश हो रहा था, लेकिन इनके सीमा क्षेत्र से संभव नहीं था। इसकी जानकारी हमें ग्वालियर अभिलेख से मिलती है कि अरबों के शुरुआती आक्रमणों को नागभट्ट प्रथम सफल होने नहीं देते हैं। उसके बाद वत्सराज, एक महत्वपूर्ण शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज के लिए लड़ा जा रहा था, उसमें पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया था और अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल होते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए ही लड़ा जा रहा था, जहां बंगाल के पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आपस के संघर्ष को जानते हैं। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद से ही कन्नौज अट्रैक्शन का केंद्र था। ऐसा माना जाता है कि कन्नौज को कंट्रोल करने से आप उत्तर भारत को कंट्रोल कर सकेंगे। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय ने प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज बनाई थी और 3 उपाधियां धारण की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है: परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर। बाद में राष्ट्रकूट के गोविंदा तृतीय से पराजित होते हैं और मालवा और कुछ पार्ट्स गुजरात का प्रतिहारों के कंट्रोल से निकल जाता है। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज, इन्होंने वराह मिहिर की उपाधि धारण की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। राजधानी कन्नौज ही थी इस समय। एक तेली का मंदिर का निर्माण कराया था, जो ग्वालियर फोर्ट में है, और इस टाइम पीरियड पे सत्ता का काफ़ी विस्तार हुआ था। फिर महेंद्रपाल, महिपाल और अंतिम शासक के रूप में यशपाल को जानते हैं। गुर्जर प्रतिहार का समय अवधि 730 ईस्वी से 1036 तक माना जाता है। प्रतिहार वंश जब कमज़ोर होते हैं तो गढ़वाल वंश का उदय कन्नौज क्षेत्र में, परमार वंश मालवा क्षेत्र में, चौहान अजमेर और चालुक्य वंश गुजरात क्षेत्र में उदय होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि चालुक्यों की 3 शाखाएं थीं, जिनकी अलग अलग समयावधि में शासन व्यवस्था थी, जैसे बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। यहाँ जिस चालुक्य की बात कर रहे हैं वो गुजरात के चालुक्य, या इन्हें ही सोलंकी से हम कहते हैं। वेंगी और बादामी के चालुक्य को दक्षिण भारत के शासकों को पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। दूसरे राजपूत वंश में सोलंकी वंश, या इसे ही चालुक्य वंश कहते हैं। संस्थापक इनके मूल राज प्रथम को जानते हैं। राजधानी अनहिलवाड़, आज का पाटन। चालुक्यों के शासन 940 ईस्वी से 1244 तक माना जाता है। भीम प्रथम इनके महत्वपूर्ण शासक। इसी समय गजनी सोमनाथ मंदिर को लूटने भारत आता है, तो इसको आप वहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। भीम प्रथम के सामंत थे विमल शाह। इन्होंने माउंट आबू पर्वत पर एक जैन मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे हम दिलवाड़ा का जैन मंदिर से जानते हैं। चालुक्य वंश के ही जयराज सिंहराज, एक प्रमुख शासक, जिन्होंने माउंट आबू पर्वत पर ही अपने पूर्वजों की 7 मूर्तियों का निर्माण कराए थे, और इनके दरबार में एक जैन आचार्य हेमचंद्र रहा करते थे। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण भी चालुक्य या सोलंकी वंश के ही द्वारा कराया जाता है। उसके बाद 1178 में मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, जिसे भीम द्वितीय ने पराजित किया था। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भीम प्रथम के टाइम पे मोहम्मद गजनी भारत आता है गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने, और यहाँ मोहम्मद गौरी का आक्रमण में भीम द्वितीय रहते हैं।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं चालुक्यों के बारे में जिन्हें आपको जानना चाहिए। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तीसरे राजपूत में चौहान वंश, संस्थापक इनके वासुदेव, प्रारंभ में राजधानी अहिच्छत्र, बाद में अजय राय के द्वारा अजय नगर का निर्माण होता है और यहीं राजधानी भी बनाई जाती है। उसके बाद दिल्ली भी चौहान वंश के कंट्रोल में आ जाता है। वैसे तो दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के अनंत पाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन चौहान का मामा घर तोमर वंश में था, तो आसान था चौहान को दिल्ली में भी रूल करना। चौहान वंश के महत्वपूर्ण शासकों में विग्रहराज, इनके दरबार में राजकवि सोमदेव, इनकी एक फेमस नाटक की रचना के लिए जाने जाते हैं, जिसे ललित विग्रहराज से हम जानते हैं। प्रारंभ में चौहान भी गुर्जर प्रतिहार के ही सामंत थे। चौहान वंश के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज तृतीय, इन्हें राय पिथौरा भी कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गौरी के लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे, सो दैट चीज़ें एकदम कनेक्टेड हो। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में परमार वंश, गढ़वाल और बंगाल के पाल वंश को पढ़ेंगे। उसके बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो इस छोटे से वीडियो को आप 3 से 4 बार देखें और नोट्स भी बना लें। मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के लिए भारत की उस समय की भौगोलिक स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।